अब प्रश्नावली है 1.3। इसमें देखिए पहला प्रश्न दिया है कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। चलते हैं अपने पेन और पेपर पे। हमें सिद्ध करना है तो मानेंगे कि माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो करणी में 5 बराबर P/Q, क्योंकि जो संख्या होती है पर में उसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे नेक्स्ट पीछे की दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करने पर, ठीक है। अब इसको वर्ग करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा करणी में 5 का स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वर्ग करेंगे तो देखिए करणी में 5 का वर्ग 5 होता है, इसका P²/Q²। अब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे कि दोनों पक्षों में किसे Q से गुणा कर देने पर, ठीक है, Q से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5Q बराबर P²/Q² इंटू Q। तो ये Q से एक कट जाएगा तो एक ही बचेगा। तो अब देखिए अब स्टेप वाइज लिखते हैं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि यदि P/Q एक परिमेय संख्या है तो P², इसको ये वाला P²/Q भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। और फिर सेकेंड स्टेप में लिखेंगे कि यदि P/Q एक, अब लिखेंगे इसको तो क्या ये, अब लिखेंगे ये जो Q से गुणा किए हैं तो लिखेंगे Q एक पूर्णांक है तो 5Q भी पूर्णांक होगा, ठीक है। अब सेकेंड नेक्स्ट लाइन लिखेंगे कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए 5Q0 इज इक्वल टू P²/Q। अब लिखेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। करणी में अतः हमारी कल्पना का मतलब कि जो ऊपर माने हैं कि मान लीजिए कि करणी में 7, ये करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस करने के बाद करणी में 5 परिमेय संख्या नहीं हो रही है, इसी को बोल रहा है कहता हमारी कल्पना गलत है। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब प्रश्नावली में दूसरा प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। अब हमें सिद्ध करना है दूसरा कि
3 प्लस 2 करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए मान लेंगे सबसे पहले कि माना 3 प्लस 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो मानेंगे कि 3 प्लस 2 करणी में 5 बराबर r। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए इसका वर्ग करेंगे और फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो देखिए ये a प्लस बी का रूप है तो आपका ऐसे होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में टूटेगा। तो देखिए इस ए स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9 और करणी 2 करणी में 5 का वर्ग 4 करणी में ये 20 हो जाएगा, इसका 2 करणी में 5 का वर्ग 20 और फिर 2ab मतलब कि 3 गुणे 2 करणी में 5 और गुणे 2 का गुणा करेंगे तो 4 करणी में 5 हो जाएगा। फिर r का स्क्वायर कर देंगे। देखिए फिर करणी में 5 को यहाँ पे रखेंगे और 9 और 20 को जोड़ देंगे तो 29, 20 9 29 और इस बराबर के पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस चिन्ह हो जाएगा और 4 गुणे का चिन्ह नीचे आएगा तो भागे में हो जाएगा। इसलिए करणी में 5 बराबर r स्क्वायर माइनस 29 बटा के 4। अब इसमें भी स्टेप वाइज मानेंगे कि माना r एक परिमेय संख्या है तो r स्क्वायर ये वाला तो मानेंगे r एक परिमेय संख्या है तो r स्क्वायर माइनस 29 बटा में 4 भी परिमेय संख्या होगी। और जहाँ जानते हैं करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जो ये माने कि ये मान लीजिए ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर कभी भी नहीं हो सकती है। इसलिए करणी में 5 इज नॉट इज इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 29 बटा के 4। तो इससे सिद्ध होता है कि 3 प्लस 2 करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद देखिए तीसरा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो सेम ऐसा ही देखिए 1 बटा करणी में 2 और 7 करणी में 5 ये दोनों सवाल, ये जो पहला सवाल बताए हैं ऊपर सेम ऐसे ही लिखेंगे, बस करणी में 5 की जगह 1 बटा करणी में 2 लिखेंगे और जब इसको लगाएंगे 7 करणी में 5 वाले को तो उसके स्थान पे ये करणी में 5 वाले के स्थान पे इसको लिख देंगे। फिर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, फिर वैसे ही सेम प्रोसेस कर देंगे। फिर ये देखिए ये जो है 6 प्लस करणी में 2 है ये वाला सेम इस पे है, इस प्लस पे, तो इसमें मानेंगे दूसरे में और इस दूसरे में r मानेंगे और इसमें और इन दोनों में p बटा के q के रूप में मान करके लगा देंगे। अब आपकी प्रश्नावली 1.4 है। तो देखिए इसमें पहला पूछा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इस प्रश्न को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती क्या होती है। तो आइए जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे शांत दशमलव आवर्ती। तो देखिए शांत दशमलव आवर्ती में यदि कोई संख्या में अंश और दशमलव है 0.q बराबर q बटा में 10, इसका मतलब ये है कि इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करें तो बस 5 और 2 के रूप में आना चाहिए। यदि 5 और 2 के संख्या कोई आ रही है 5 और 2 बस सम्मिलित हो, यदि और कोई संख्या सम्मिलित रहेगी इसमें तो ये शांत आवर्ती नहीं रहेगा। ठीक है, बस 5 और 2 उसके हर में आना चाहिए तो वो शांत आवर्ती रहेगी। ठीक है, देखिए सर हमें दे दे कि 0.q0 शांत आवर्ती p बटा में 100, इसका भी यदि हम विस्तार करें तो 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 इसका हर आया ना, इसलिए ये शांत दशमलव आवर्ती होगा। अब अशांत दशमलव आवर्ती, इसमें अब जानेंगे अशांत दशमलव आवर्ती। अशांत में जिसका हर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या प्राप्त हो तो वो अशांत दशमलव आवर्ती हो। जिसमें देखिए q बटा 9 में देखिए 3 गुणे 3 होगा, इसलिए ये
अशांत दशमलव आवर्ती होगा। जैसे दे दे 5/7 शांत दशमलव आवर्ती है या अशांत, तो देखिए हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 × 1 प्राप्त होगा, इसलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, देखिए अब कुछ प्रश्न दिए हैं जिनमें बताना है कि शांत दशमलव आवर्ती है या अशांत। तो देखिए इसके हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यदि 2 प्राप्त हुआ या 5 तो ये शांत होगा, और इसके अलावा कोई अन्य संख्या प्राप्त हुई तो वो अशांत होगा। तो देखिए 17/8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। देखिए 2 प्राप्त हुआ, इसलिए ये शांत दशमलव आवर्ती है। अब देखिए ये सेकेंड है 129 में 2 पर 2 घात गुणे 7 5 पे 7 घात गुणे 7 पे 5 घात शांत दशमलव आवर्ती है या अशांत। तो देखिए इसके गुणा इसको लिखेंगे 2 पर 2 गुणे 5 पे 7 गुणे 7 पर 5। तो देखिए इसके हर में 2 है 5 है, लेकिन इसमें 7 विसम्मिलित कर दिया है, तो इसलिए इसमें ये अशांत दशमलव आवर्ती होगा, क्योंकि शांत होने के लिए बस 2 और 5 होना आवश्यक है, इसमें 7 भी दे दिया है, इसलिए ये अशांत दशमलव आवर्ती होगा। इसके बाद ये देखिए 35/50, इसमें पता करेंगे तो 35 इसको लिखेंगे इसका भाज्य गुणनखंड 2 × 5 × 5, जिसमें देखिए 5 और 2 सम्मिलित है, इसलिए ये शांत दशमलव आवर्ती है। अब इसको देखिए 23 में 2 पर 3 घात और 5 पे 2 घात, इसके लिए 23 इसमें भी 2 और 5 है, इसलिए ये भी शांत दशमलव आवर्ती होगा। दूसरा प्रश्न दिया है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार में लिखिए, मतलब वही संख्या जो थी उसको दशमलव प्रसार में लिखना है। तो वो जो दिए थे सेम वैसा ही होगा, बस इसको भाग देकर उसको 10 देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न, कुछ वास्तविक संख्याओं में दशमलव प्रसार में नीचे दर्शाए गए हैं, मतलब कि इनको ये बताना है कि ये शांत है या अशांत है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखिए 43.1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये शांत होगा, क्योंकि एक इसमें निश्चित क्रम को, ये जो एक निश्चित क्रम देखिए ये बढ़ता जा रहा है, इसलिए ये शांत होगा। 120 1020 इसको ये अशांत होगा और ये अशांत होगा।